नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि आज का हमारा जो सेशन है भारत और सिंगापुर के रिलेशन के बीच में है। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग जो शुरुआत हो रहा है भारत और सिंगापुर के बीच में दोस्तों। आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देन इसके साथ साथ कैपिटल मार्केट और इसका कॉन्सेप्ट क्या ये जानेंगे, और अभी रिसेंटली गिफ्ट निफ्टी के नाम से और SGX क्या होता है ये चीज़ों को जानेंगे दोस्तों। और साथ साथ क्यों आखिर राइट नाउ पहला जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग हो रहा है तो क्यों आखिर गिफ्ट निफ्टी जो है आया है गिफ्ट IFSC से स्विच करके, तो इन सारी चीज़ों को इस पार्टिकुलर सेशन में जानेंगे दोस्तों। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एक्सप्रेस का एक आर्टिकल कट आउट किया हुआ है कि व्हाट इज गिफ्ट निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये बात किया जाएगा कि गिफ्ट निफ्टी एक्चुअल में है क्या। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, आज से लगभग एक साल पहले का बात है, गिफ्ट के नाम से गुजरात आपका इंडस्ट्रियल, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी के नाम से गिफ्ट सिटी जो बनाया गया था। और नॉर्मली इसका जो मेन वर्क है एक्चुअल में कि जो भी इन्वेस्टर हैं यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये पार्टिकुलर प्लेस जो है बनाया गया था राइट नाउ हमारे प्यारे से भारत गुजरात में। तो फाइनली यहाँ पर भारत और सिंगापुर के बीच में जो ये एक नया कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तो इससे पहले क्या था गिफ्ट IFSC के नाम से था, लेकिन इसको स्विच करके गिफ्ट निफ्टी आ गया है। तो आज के सेशन में निफ्टी के रिगार्डिंग बात किया जाएगा। ये जो ट्रेडिंग है जिस तरह से नॉर्मल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में गिफ्ट निफ्टी आ चुका है और ये पहला क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव है दोस्तों। और इसके साथ साथ गिफ्ट निफ्टी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होगा ये बात किया जाएगा। देन इसके साथ जो स्विच हुआ है तो स्विच होने का क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD का क्या कहना है, और साथ साथ सिंगापुर का जो एक्सचेंज है वहां के CEO का क्या कहना है इस पार्टिकुलर मतलब के इस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग, ये सारा चीज कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स की अगर हम बात करेंगे शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में, तो कैपिटल मार्केट एक तरह का लॉन्ग टर्म मार्केट होता है और इसके रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। और इस पार्टिकुलर कैपिटल मार्केट में अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट का, जैसे मान लीजिए कोई एक नया कंपनी है और मान लीजिए कि न्यूली वो बनी, अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रही है और वो चाहती है कि शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाए, जैसे एज फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाए। तो वहाँ से उस पार्टिकुलर नए कंपनी को फर्स्ट टाइम IPO लॉन्च करना होता है, IPO विच इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, और फिर बाद में वो FPO भी लॉन्च करती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइमरी मार्केट, देन आपका सेकेंडरी मार्केट, और इस पार्टिकुलर कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करता है हमारे देश का एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी विच इज कॉल्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 का जो एक्ट है ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो यहाँ पर जो गिफ्ट निफ्टी के नाम से जो सिंगापुर एक्सचेंज और साथ साथ भारत का जो निफ्टी है इसके रिगार्डिंग कई सारा इंपॉर्टेंट डील है, और इसका जो ट्रेडिंग का टाइमिंग है वो आपका सुबह 6:30 AM से स्टार्ट होगा 2:45 PM तक, और इसके साथ साथ देन आपका 4:35 PM से सेकेंड सेशन का शुरुआत होगा और वो ठीक रात के 2:45 में ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। मेनली ये जो पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लाने का जो रीजन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको अट्रैक्ट करना, और इनके साथ साथ दोस्तों जो हमारे देश का कैपिटल मार्केट का जो इकोसिस्टम है उसको और भी स्ट्रांग बनाना दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है सेबी। इसके साथ साथ कैपिटल मार्केट जब आप पढ़ेंगे तो मनी मार्केट भी समझ लीजिएगा। मनी मार्केट जैसे आपको याद होगा 1992 में एक स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम के नाम से एक वेब सीरीज आया था, तो वो मोस्टली क्या था कि मनी मार्केट के रिगार्डिंग वो स्कैम हुआ था कंप्लीटली। और मनी मार्केट दैट इज कॉल्ड कि शॉर्ट टर्म में मार्केट जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि एक दिन से लेकर के 364 दिन का जो बीच में जो भी ट्रेडिंग होता है या लोन या फिर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, ये कंप्लीट मनी मार्केट में आता है दोस्तों। और अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट में तो 365 दिन यानी कि एक साल से लेकर के मोर देन 1 ईयर का जो भी फंडा है हमारे देश में वो आपका कैपिटल मार्केट में आ जाता है। और इस पार्टिकुलर कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक नई कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है, और इसके साथ साथ
जब मान लीजिए उस कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं और बाद में जाकर के उसी शेयर को हम किसी थर्ड पार्टी से बेच देते हैं तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ऐसा आप मान के चलिए, एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक हम हैं और हम एक शोरूम गए बाइक का और वहां से एक स्कूटी खरीदे और फिर 2 साल यूज करने के बाद फिर उस स्कूटी को किसी सेकंड हैंड बाजार में जाके बेच दिए, तो सेकेंडरी मार्केट जो है आपका दोस्तों, वो सेकेंडरी मार्केट आपका सेकंड हैंड बाजार की तरह काम करता है। जैसे आपका OLX, ये रिमेंबर आप रखिएगा, ठीक है। सो आज के इस पार्टिकुलर सेशन में 2-4 पॉइंट और डिस्कस किया जाएगा। गिफ्ट निफ्टी के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि इससे पहले जो आपका SGX यानी कि सिंगापुर एक्सचेंज और साथ साथ आपका IFSC का जो बीच में कोलैबोरेशन था, वो स्विच करके गिफ्ट निफ्टी जो हुआ, तो उसके रिगार्डिंग क्या रेवेन्यू मॉडल था और राइट नाउ क्या रेवेन्यू मॉडल है, और स्विच करने का जो मेन रीजन मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं NSE विच इज कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और SGX मतलब सिंगापुर एक्सचेंज। अभी जो डील है इन दोनों के बीच में ओवरऑल, इससे पहले क्या था मैंने आपको बताया आपको कि गिफ्ट IFSC से स्विच करके गिफ्ट हो गया निफ्टी। और इस पार्टिकुलर गिफ्ट निफ्टी में जो कई सारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको रिमेंबर रखना है निफ्टी बैंक, देन इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। इसके साथ साथ जो तीसरा प्रोडक्ट है राइट नाउ वो है आपका निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, देन इसके बाद आपका निफ्टी इंश्योरेंस हो गया और निफ्टी IT एंड डेरिवेटिव्स हो गया। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो राइट नाउ ये दोनों एक्सचेंज जो है ये लॉन्च कर रही है। पहला क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग है, ये आपको रिमेंबर रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो है आपको याद रखना है कि स्पेशली यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के जो इन्वेस्टर है उनको खासकर अट्रैक्ट करना है। इससे पहले का जो डील था दोस्तों आपका गिफ्ट IFSC के बीच में, तो इसमें नॉर्मल क्या था कि 50:50 का एक शेयरिंग मॉडल था और इस पार्टिकुलर 50:50 में जो आपकी SGX थी यानी कि सिंगापुर एक्सचेंज थी, इसने रेवेन्यू जो कमाया वो 75% कमाया और बाकी जो 25% था वो आपका IFSC में गया था दोस्तों। लेकिन इसको स्विच करके राइट नाउ जो अभी लॉन्च हुआ है वो आपका गिफ्ट निफ्टी लॉन्च हुआ है जिसमें टोटल आपका 4 प्रोडक्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। स्विच होने का जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, और इसके साथ साथ दोस्तों जो US और यूरोप के जो इन्वेस्टर है उनको स्पेशली जो है अट्रैक्ट करना। और साथ साथ एक चीज रिमेंबर रखिएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो MD और CEO है आशीष चौहान जी, उनका ये कहना है कि ये पार्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है नॉर्मली कैपिटल मार्केट के इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर उनको अट्रैक्ट करना है दोस्तों। और ये काफी बेहतरीन इनिशिएटिव है और पहला क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव है दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में। जैसा कि सिंगापुर ऑलवेज, अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में या FPI के बारे में, तो ऑलवेज न्यूज पे रहता है दोस्तों। काफी डेवलप कंट्री है और भारत और सिंगापुर का रिलेशन भी अलग अलग डायमेंशन में, चाहे वो कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, तो काफी बेहतरीन है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में मैंने ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बात किया, चाहे वो आपका कैपिटल मार्केट हो, मनी मार्केट हो, सेबी आपको रिमेंबर रखना है। और स्पेशली दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का जो ये प्रोग्राम है ये आपको रिमेंबर रखना है। और गिफ्ट सिटी के रिगार्डिंग एक पॉइंट और कि गुजरात में ऑलरेडी गिफ्ट सिटी का एक हब बना हुआ है जो नॉर्मली बनाया गया है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों। तो आज के इस सेशन को यहाँ पर ही हम कंप्लीट करते हैं और हमारे UPSC के पर्सपेक्टिव से ये जो आपका सेशन, हमारा जो सेशन है ये आपका डायरेक्टली GS3 को कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।